तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टेस्ट पूरा हो चुका था और हमारा मेन कैरेक्टर नंबर 1 आता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते कुछ और भी है जो आप पूछना चाहते हो। जो सुनते टीचर कहते नहीं भाई मैं कुछ और यहाँ पे पूछना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो कल्टीवेशन फाउंडेशन रिसर्च यहाँ पर होता है वह तो उसका मेंबर काय को नहीं बनता, तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे देना है, तो आराम से दे के पास हो जाएगा। पब्लिक कहती है एक्शन, भाई सुन रहा है? तो उसने क्या बोला, फाउंडेशन रिसर्च। भाई जो टीचर लोग यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट को काय को मौका यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता, कहता ना भाई वो टीचर लोग का काम है आप लोग ही करो, मैं अभी एक स्टूडेंट यहाँ पर हूँ तो नॉर्मल स्टूडेंट की ज़िंदगी यहाँ पे जीने दो। उसको दोपहर की बारी आती है जी, यहाँ पे कल्टीवेशन फाउंडेशन अरीना नाम का कोई अरीना यहाँ पे था जिसके अंदर एंट्री यहाँ पे मारना था, लेकिन एंट्री मारने से पहले रास्ते में ये पिछवाड़ा लड़का हुआ था जिसके अंदर लिटरली ना कार्ड स्वाइप यहाँ पे करना है तो जाके अंदर जाने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक व्हाट द फक। उसका दिन अंदर यहाँ पे आता है और जैसे अंदर यहाँ पे आता है भाई अंदर लिटरली एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे आए पड़े थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते बाप रे ये सब क्या है, ये तो किसी टाइप का एरे यहाँ पे लग रहा है। सामने से वो जून भी कहता बाप रे, हाँ इसको फाउंडेशन एरे बोला जाता है। मेरे घर पे जो फाउंडेशन एरे था ना उसके मुकाबले ये तो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा आलीशान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड यानी तेरे घर पे भी फाउंडेशन एरे है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर आई मीन जून भी कहता या है तो क्या कोई दिक्कत है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता ना कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मनी मन सोचता अमीर यहाँ पर इसके घर पे तो लिटरली सब कुछ यहाँ पे रहेगा। बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बाहर ऐसे ही घूम रहा था, तभी ये जो फीमेल टीचर थी ना ये मिलती है, तो वो भी सामने से कहती क्या हुआ तुम मुझे यहाँ पे ढूंढ रहे थे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते यार जो बेसिक एग्जामिनेशन होता है ना फाउंडेशन को लेकर मैंने यहाँ पे दे दिया है, मैं पास भी हो गया हूँ, तो जो किताबें आपने मुझे दी थी ना वो किताबें मैं वापस लौटाने के लिए आई हूँ तो ये ले लो। जो सुंदो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार आप कहीं जा रही थी क्या? वो भी कहते नहीं मैं तो ऐसी बस घूम यहाँ पे रही थी। और जो ऑनलाइन दुकान यहाँ पर है भाई जहाँ से मैंने सामान ऑर्डर किया, भाई क्या दुकान है, कसम से मज़ा यहाँ पर आ गया। तुमको कुछ भी ऑर्डर करना है भाई बस मेरा नाम यहाँ पर ले लेना। आजकल जो सामान है ना उसकी डिलीवरी भी काफ़ी फटाफट दी जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक क्या, लेकिन मैं तो फटाफट डिलीवरी नहीं दे रहा, जैसे पहले देता था वैसे ही दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन ये लोगों के रिव्यू पढ़ता है, लोगों ने भी यही लिखा है कि भाई धन्यवाद उस आदमी का, लिटरली वो फटाफट है ना हमारा सामान दिए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है सारे बंदे सेम बातें बोले जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो कहता है टीचर भाई बाद में मिलूंगा। तो पता चलता है ये दोनों जो इसकी पपेट यहाँ पे थी भाई ये दोनों फटाफट सामान की डिलीवरी करा रहे थे। तो वो भी कहते क्या हुआ हमने कुछ पाप कर दिया? हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं बस मैं डाउट में था कौन करा रहा है, ऑफकोर्स भाई यही दोनों करवाएंगे, अब कौन करवाएगा? नहीं बढ़िया काम तुम दोनों यहाँ पे कर रहे हो, ऐसे यहाँ पे करते रहो। अब आते भाई अगले दिन जी, यहाँ पे जो फ्लाइंग सोर्ड है ना फ्लाइंग सोर्ड का भी जो टेस्टिंग थी वो हो रहा था। किसी को यहाँ पे सीखना आराम से बेसिक सीख लो। हाँ तो भाई जो भी बच्चे यहाँ पे थे हम सब लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, अच्छे से उड़ते हैं। 30 मिनट यहाँ पे हो जाता है, देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो कहता है हेलो। भले सच्ची में मज़ा ही आ गया भाई उड़ाने में। जो सुंदर टीचर भी कहता वाह या तू गया, तू आराम से उड़ाया बिना किसी दिक्कत का आ गया। इससे ये पता चलता है भले तू फ्लाइंग सोर्ड में कितना कमाल का है। हाँ तो भाई फ्लाइंग सोर्ड का तू कोर्स ले लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं कि वेल यार मैं कैसे लूँ, तुम एक बार में 4 कोर्स यहाँ पे ले सकते हो और मैंने पहले से 4 यहाँ पे ले लिया। फ्लाइंग सोर्ड के लिए अगर मुझे लेना है तो मुझे लिटरली ना पुराना हटाना पड़ेगा और मैं अभी हटाना नहीं चाहता पुराना कोई। टीचर भी कहता चलो कोई बात नहीं, आगे चल के कभी भी आने का मन करे तो हमारा कोर्स यहाँ पे ले लेना, समझ गए? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यह समझ गया। फिर टीचर निकाल के लाइसेंस यहाँ पे देता है और कहता भाई ये रख लो भाई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या है? वो कहता भाई ये लाइसेंस यहाँ पर है, जब तुमको यहाँ पे लगे कि मुझे बाहर यहाँ पे जाना है तो बिना लाइसेंस का कभी मत जाना, बिना लाइसेंस के जाने पर मालूम मैंने पकड़ लिया जाता है। तो वो भी कहता ओके ठीक है। बाद में जो जून यहाँ पे था वो इसमें नहीं आ पाया क्योंकि उसके पास फ्लाइंग स्वॉर्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, उसने इससे पहले कभी फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पे उड़ाया ही नहीं था। तो वो होने के बाद ना फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्लास में बैठा हुआ था और जो किताब है ना वो किताब यहाँ पे रीड कर रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर को रीड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बस एक बार पन्ना पलट लेगा तो सिस्टम सब बता देगा। और वो क्लास पूरा होने के बाद है ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं जहाँ पे मोटा सा टीचर है, वो कहता सुनो मेरी बात, ये जो तुमको पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये पेड़ नहीं बल्कि एक जड़ी बूटी है, स्पिरिचुअल जड़ी बूटी जिसके अंदर अपनी जान यहाँ पर है और ये बड़ा कमाल का होता है और ये मैं तुम में से किसी एक को देना चाहूँगा। रही बात ये मैं किसको दूंगा, तुम्हें उसी को दूंगा जो इसको यहाँ पे पकड़ लेगा। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, जो पकड़ेगा उसका हो जाएगा क्या? फिर तो ये मेरा होने वाला है क्योंकि इसको देखना मैं ही पकड़ूंगा। तो टीचर भी कहता रुको जरा सब्र करो, मैंने बोला ऐसा जड़ी बूटी है जिसके अंदर जान यहाँ पर है, तो तुमको सच्ची में लगता है ये तुम्हारे
तुम्हारे हाथ में इतना आसानी से आएगी? भाग के दिखाओ। तो जड़ी बूटी कितना ज़्यादा तेजी के स्पीड से भागती है, जो देख के सब लोग कहते, माय गॉड भाई ये तो मेरी एक्स से ज़्यादा तेज यहाँ पर है। जैसे वो दिल तोड़ के भागी थी ना, ये तो उससे ज़्यादा दिल तोड़ के भागे यहाँ पे जा रही है। कोई बात नहीं भाई, मैं तो भी यहाँ पे पकड़ के रहूँगा। तो लिटरली सारे के सारे बंदे लग जाते हैं। एक लड़का पकड़ लेता है और कहते लो मैंने पकड़ लिया, लेकिन जैसे चेक करता है उसके हाथों से निकल चुका था। तो वो भी डाउट में है, अबे हाथ में लगी तो थी, कहाँ चली गई? तो टीचर भी कहते रहे बच्चे लोग, या तुम लोग पढ़ाई लिखाई पे कभी ध्यान ही नहीं देते। वो जो किताब थी जो मैंने तुमको यहाँ पे दिया था, क्या मैंने रखने को दिया था? नहीं, मैंने पढ़ने को दिया था। अगर तुम पढ़ते तो उस पर पेज नंबर 69 पे लिखा हुआ कि ये जो है ना भाई अंडरग्राउंड भी भाग जाती है। जैसे तुमने पकड़ा भाई वो अंडरग्राउंड यहाँ पे भाग के चली गई, और कैसे कुछ भी हो जाए जमीन द्वारा तो कभी पकड़ना मत। तो वो लोग भी कहते हैं यानी वो जमीन के अंदर यहाँ पे भाग गई ना भाई, जमीन के अंदर वो कहाँ जाएगी कैसे जाएगी हमको क्या पता चलेगा, यानी ये हमारे हाथ में तो लगेगी नहीं। टीचर भी कहते नहीं, वो ज़मीन में छुपेगी फिर बाहर आ जाएगी, फिर ज़मीन में छुपेगी और बाहर आ जाएगी। तुम्हारा काम ही बस उसको ज़मीन में जाने से रोकने का। देखो वापस आ गई। तो सब लोग कहते हैं या हम पकड़ेंगे। हमारा मेन कहता है कि यार मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कुछ भी हो जाए किसी और को ना पकड़ने दूंगा, बल्कि मैं ही सामने से यहाँ पे पकड़ूंगा। तो सारे बच्चे पकड़ने के लिए लग यहाँ पे जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से भाई वो जो था ना भाई भाग जाता है, काफ़ी दूर यहाँ पे भाग जाता है। तो हमारा मेन कहता भी नोटिस करता है एक सेकंड भाई, पहले भी उसने काफ़ी दूर भागने की कोशिश की थी, लेकिन टीचर ने दूर भागने से रोक दिया, जिसके चक्कर में वो बेचारी ज़मीन में जाके छुप गई। लेकिन इस वजह वो दूर भागने की कोशिश यहाँ पे की, भाई टीचर ने नहीं रोका, टीचर ने जाने दे दिया। भाई ये क्या लॉजिक यहाँ पर हुआ? टीचर भी कहते क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोचे जा रहा है, जा जाके पकड़, तुझे नहीं चाहिए क्या? जो सुनते हमारा मेंकट कहता ना ना मुझे यहाँ पे चाहिए। तो वो भी पीछा करने लग जाता है, सारे बच्चे पीछा करते हैं भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उतने में ध्यान जाता है कि आगे टीचर आ चुका है। एक सेकेंड भाई, टीचर तो पीछे था, टीचर आगे कैसे आ गया? यार मुझे कुछ तो अजीब यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कटर कहता है सालो यार अब मुझे यहाँ पे समझ आया भाई, लिटरली वो जो थी ना भाई प्लांट, उसने एक इल्यूजन यहाँ पे बना दिया है, और हम लोग अभी इल्यूजन के अंदर बंद यहाँ पर, तभी तो हमको दो मास्टर भी यहाँ पे दिखा। तो मास्टर भी कहता है चलो फाइनली तुमको समझ आ गया ना, यस ये बात सच यहाँ पर है, एक इल्यूजन के अंदर तुम लोग बंद यहाँ पर हो, और तुमको जैसे यहाँ पे निकलने की कोशिश करो, ये भी तुम्हारा टेस्ट है। तो वो लोग कहते हैं वेल यार इल्यूजन के अंदर है ना, तो हम लोग अटैक करते हैं, पक्का इल्यूजन का जो बैरियर है वो बैरियर यहाँ पे टूटेगा और हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो इल्यूजन के बैरियर पे हमला किया जाता है दम लगा के, जिससे हल्का सा झटका लगता है। हमारा मेन कटा भी कहता है हल्का सा झटका यहाँ पे लगा है, तो और ज़्यादा झटका यहाँ पे लगाओ, बैरियर यहाँ पे तोड़ो, पक्का तोड़ लोगे। तो सब लोग मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन सब लोग के मिलकर अटैक करने के बावजूद भी बैरियर हल्का से उसको झटका लगता है, कंप्लीटली बैरियर यहाँ पे नहीं टूटता। तो हमारा मेन कटा भी देखता है फकीर इससे काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है मेरा आर्टिफैक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो आर्टिफैक्ट निकाल कर उसका यूज़ यहाँ पे करने लग जाता है, जिसके चक्कर में बैरियर और कमज़ोर होता है। सब लोग कहते वाह इसके आर्टिफैक्ट ने बैरियर कमज़ोर कर दिया, चलो और अटैक करो। वो लोग और अटैक करते हैं। हमारा मेन कटर जो एक टेक्निक सीखी थी वो भी बैरियर तोड़ने के लिए काम आएगा, तो शायद मुझे वो टेक्निक भी ट्राई मारनी चाहिए। तो वो टेक्निक ट्राई मारता है, जैसे टेक्निक ट्राई मारता है फाइनली पूरा का पूरा बैरियर टूट जाता है। और जैसे बैरियर टूटता है, बैरियर को टूटने के चक्कर में बेचारी वो जो जड़ी बूटी थी ना उसको भी चोट लगता है, वो भी थक जाती है। हमारा मेन कटर सबसे आगे यहाँ पे था, तो उसको पकड़ लेता है। वो कहता लो बैरियर तोड़ने में ज़्यादा मैंने हेल्प किया, जिसके चक्कर में बेचारी ये थक गई और मैंने पकड़ लिया, यानी ये मेरा है। सब लोग कहते भाई मानना ही पड़ेगा यार कितना बड़ा आदमी है भाई, इसने तो पकड़ लिया एक बार में, मेरे को तो जलन हो रही है। टीचर भी कहता चलो बधाई हो यार, तुमने पकड़ा हो तुम्हारा हो चुका है। तो सामने से हमारा मेकट भी कहते या आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।